जंगल और गांव का बंटवारा। पुराने समय की बात है। एक घना और शांत जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, लोमड़ी, हिरन, हाथी, भालू और कई छोटे छोटे जीव। इस जंगल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जहां इंसान खेती करते, लकड़ी काटते और अपने परिवारों के साथ रहते थे। कई वर्षों तक जंगल और गांव के बीच सब कुछ शांति से चलता रहा। इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ी लकड़ी लेते, जानवर अपने इलाके में खुशी से रहते। पर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। गांव की आबादी बढ़ने लगी और लोगों ने सोचा कि अगर जंगल का थोड़ा हिस्सा काट दिया जाए तो और खेत बनाए जा सकते हैं। इंसानों ने जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ गिरने लगे, जानवरों के घर टूटने लगे। ये बात जंगल के राजा शेर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जंगल की सभा बुलवाई। सभा में शेर, लोमड़ी, हाथी, बंदर और हर तरह के जानवर आए। शेर ने गरजते हुए कहा, अगर इंसान ऐसे ही जंगल काटते रहे तो एक दिन हमारा घर खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। चालाक लोमड़ी ने सुझाव दिया, हम इंसानों से बात कर सकते हैं। शायद वे समझ जाएं कि जंगल हमारा घर है। अगर हम मिलकर कोई हल निकालें तो बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बात मान ली और अगले दिन गांव के मुखिया को जंगल के किनारे बुलाया गया। गांव वाले हैरान थे, इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर। शेर आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, गांव वालों, हम लड़ना नहीं चाहते, हम बस अपना घर बचाना चाहते हैं। तुम जंगल काटते हो तो हमारे बच्चे डर जाते हैं, हमारे घोंसले टूट जाते हैं। हमें भी जीने का हक है। गांव का मुखिया झुक कर बोला, हम समझते हैं, लेकिन गांव बड़े हो रहे हैं, हमें खेतों की जरूरत है। चलो कोई समाधान निकालते हैं। तभी लोमड़ी आगे बढ़कर बोली, हमें बस इतना चाहिए कि जंगल का एक हिस्सा किसी भी इंसान के लिए बंद रहे। उस तरफ ना पेड़ कटेंगे, ना घर बनेंगे, और उस हिस्से को हम जंगल का संरक्षित क्षेत्र बनाएंगे। बदले में हम ये वादा करते हैं कि जानवर भी गांव के खेतों में नहीं आएंगे, ना नुकसान करेंगे। मुखिया ने बात सोची, फिर बोला, ठीक है, हम जंगल का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें रहने के लिए छोड़ देंगे। उस तरफ कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और गांव की ओर हम खेती करेंगे, लेकिन सावधानी से, ताकि तुम्हें नुकसान न हो। इस तरह जंगल और गांव के बीच शांतिपूर्ण बंटवारा हो गया। इंसान जंगल के किनारे पेड़ नहीं काटते थे और जानवर भी गांव की तरफ नहीं जाते थे। दोनों के बीच एक सुंदर सी सीमा बन गई, जिसे लोग मिलन रेखा कहते थे। धीरे